देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 395, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 379। जय महाकाल। आज 11 जून 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 246 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। ओम कारणाय नमः। ओम तत्सत। जगत का असाधारण कारण परमात्मा है। जगत का असाधारण कारण परमात्मा है। यह कहने के अनंतर अब वह जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। यह कारण नाम से कहते हैं। कारण भी वही है और कारण भी वही है। कारणम का अर्थ होता है जगत के उपादान और निमित्त कारण। भाष्यकार लिखते हैं उपादानम निमित्तंच कारणम। जगत के उपादान और निमित्त कारण है, इसलिए परमात्मा को कारण कहते हैं। किसी भी कार्य का निर्माण करना हो तो उसके लिए सामान्यतः 2 कारणों की आवश्यकता होती है, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। घट निर्माण करना हो तो माटी और कुम्हार आदि चाहिए। निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं किंतु उपादान कारण एक ही होता है और समूचे संसार के लिए यही नियम है। वैसे ही यह जगत भी एक कार्य ही है। जो नष्ट होता है उसे कार्य कहते हैं। यत् कार्यम तत् उत्पाद्यम, यत् उत्पाद्यम तद अल्पम, यत् अल्पम तद मर्त्यम। यह नियम है। कार्य जड़ ही होता है और वह उत्पाद्य होता है।
वह एक देश में एक काल में होता है, अतः अल्प होता है और वह मरते भी होता है। इस जड़ जगत का कारण जड़ नहीं हो सकता, ध्यान रखना, यही सत्य है। कुछ विद्वान लोगों ने इस जगत का कार्य जड़ माना है, इसलिए कह रहे हैं हम लोग, क्या घट से घट की उत्पत्ति हो सकती है? क्या अलंकारों को सुवर्ण स्वयं निर्माण कर सकता है? क्या समुद्र पर लहरें अपने आप उठ सकती हैं? वैसे ही जड़ प्रकृति से, जड़ परमाणु से यह जगत निर्माण नहीं हो सकता। अतः सांख्य और न्याय और वैशेषिकों का विचारधारा वेदांत को कदापि स्वीकार नहीं है। वेदांत भी इस जगत का कारण माया ही मानता है, किंतु वह माया परमात्मा के आश्रित है। जगत निर्माण करने के लिए माया स्वतंत्र नहीं है मेरे भाई। जगत का निर्माण माया विशिष्ट चैतन्य अर्थात ईश्वर करता है, लेकिन यह ईश्वर घट की तरह इस विश्व को निर्माण नहीं करता, अपितु वह चराचरात्मक संसार स्वयं ही बन जाता है। चेतन से जड़ की भी उत्पत्ति हो सकती है। वह सृष्टि मकड़ी की तरह निर्माण करता है परमात्मा। इस सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए मुंडक श्रुति ने स्वयं कहा है, यथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। एक साथ इस मंत्र में श्रुति ने 3 दृष्टांत दिए हैं। मकड़ी का दृष्टांत दिया, पृथ्वी का दृष्टांत दिया और पुरुष का दृष्टांत दिया। 3 दृष्टांत दिए। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है ना और निगल भी जाती है, अन्य साधनों के बिना ही अपने शरीर से अभिन्न तंतुओं को वह बनाती है और निगलती भी है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक ढंग से होती है। यह तो खुद मकड़ी को भी पता नहीं होता कि कैसा जाला बनता है और उसे मैं कैसे निगल लेती हूं। दृष्टांत देखो, दूसरा दृष्टांत जो है ना वो पृथ्वी का दिया है। पहले मकड़ी का दिया और दूसरा पृथ्वी का दिया है। जिस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? औषधियां। जोर से बोला करो। यह तो खुद पृथ्वी को भी पता नहीं होता, लेकिन प्रत्येक ऋतु में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलती है ना। ये दूसरा दृष्टांत हुआ। अब तीसरा दृष्टांत ये मनुष्य का देते हैं। जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केश और उन केशों से विलक्षण, देखो रोए से, जैसे केश जो है ना, रोए उससे विलक्षण उत्पन्न होते हैं। आदमी से विलक्षण क्या है? केश है कि नहीं, वो उत्पन्न होते हैं। केश और नाखून कितना ही काटो उससे शरीर को कोई पीड़ा भी नहीं होती। उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से यह समस्त जगत उत्पन्न होता है। यह चराचरात्मक संसार यह परमात्मा ही बन गया है। श्रुति ने तो यह भी कहा है, यथैव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महान् द्रुमः तथैव राम बीजस्तम जगदेतच्चराचरम। राम पूर्वतापिनी उपनिषद में कहा है, जिस प्रकार वटवृक्ष के छोटे से बीज में विशाल वटवृक्ष विद्यमान रहता है, वैसे ही इस
राम रूपी बीज में चराचर संपूर्ण विश्व विद्यमान रहता है। इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। यह समस्त सृष्टि वही बन गया है ना भाई। यह सब वो परमात्मा जो है ना, इस समस्त जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। परमात्मा के आश्रित माया है और मायोपहित चैतन्य ईश्वर है, और यह जगत ईश्वर निर्मित है। इसलिए तेजो बिंदु श्रुति कहती है, कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते, कारणम तत्वतो नश्येत् कार्याभावे विचारतः। कारण ही कार्य है और कार्य ही कारण है। ऐसी जिसकी वृत्ति होती है, उसके लिए यदि तात्विक विचार किया जाए तो कार्य के अभाव में कारण भी नष्ट हो जाता है। यह मंत्र बड़ा ही गूढ़ है महाराज। देखो, कारण ही कार्य है और कार्य ही कारण है। ऐसी जिसकी वृत्ति होती है ना, उसके लिए यदि तात्विक विचार किया जाए तो कार्य के अभाव में कारण ही नष्ट हो जाता है। कार्य के अभाव में कारण नष्ट हो जाता है। यह मंत्र बड़ा ही कैसा है, इसमें रहस्य भरा हुआ है। ईश्वर ही संसार बन गया और संसार ही ईश्वर है। संसार ही नहीं रहेगा तो मायावी ईश्वर भी नहीं रहेगा। तब मात्र एक अद्वैत परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है, और वही अपना असली स्वरूप है। विष्णु पुराण में भी ब्रह्मदेव भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करते हैं, यह कारणं च कार्यं च कारणस्यापि कारणं कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसीदतु सनहरिः कार्य कार्यस्य तत्कार्यं तत्कार्यस्यापि तत्स्वयं तत्कार्य कार्यभूतो यः ततश्च प्रणतः स्मतं कारणं करणस्यापि तस्य कारण कारणं तत्कारणानां हेतुं तं प्रणतः स्म परमेश्वरम्। सुनो इसका अर्थ, जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य है, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हों। थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि तुम समझ न सको। थोड़ी अपनी बुद्धि व्यापक बना दो। जो कार्य माने महत तत्व के कार्य माने अहंकार का भी कार्य माने तत्मात्र पंचक है, उसके कार्य भूतपंचक का भी कार्य ब्रह्मांड जो स्वयं है, और जो उसके कार्य माने ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्यभूत माने प्रजापतियों के पुत्र पौत्रादि है, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण ब्रह्मादि का कारण माने ब्रह्मांड और उसके कारण भूत पंचक के कारण पंचतन मात्रा के कारणों अहंकार महत्त्वादि का भी हेतु है, मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जितनी सारी उपाधियां है परमात्मा उन सबका कारण है। वेदसार शिव स्तोत्र भी यही कहता है, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम। जो अजन्म है, नित्य है, कारण के भी कारण है, कल्याण स्वरूप है, एक है और प्रकाश के भी प्रकाश है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। इतने सारे प्रमाण हम इसलिए देते हैं कि इन ग्रंथों को भी आदर मिलना चाहिए। जहां तक हमारी बुद्धि दौड़ती है, परमात्मा उसके भी आगे है। परमात्मा सब कार्यों का कारण है।
इसलिए हमें उसका ही सदैव ध्यान भजन करना चाहिए और इसमें ही हमारा कल्याण है। और आपको अन्य अन्य पुराणों से श्रुतियों से ये प्रमाण हम इसलिए बताते हैं कि अपने ऋषि मुनियों ने इतना सारा बहुत कुछ लिख करके रखा है और हम लोगों को पता ही नहीं। अपना ज्ञान कितना व्यापक है ये अपने को पता होना चाहिए। और भगवान ने हमको समय दिया है ग्रंथ पढ़ने का, इसलिए हम यहाँ वहाँ से पढ़ लेते हैं कि यहाँ वहाँ से श्रवण करके रखा है और वही यहाँ पे एकांत में बैठकर उस पर जब चिंतन करते हैं वह श्रुतियाँ वह स्मृतियाँ हमें याद आती हैं तो उसको हम नोट करके रखते हैं। और आप समझे या न समझे, हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इन ग्रंथों का स्मरण करते हैं, उन सिद्धांतों का स्मरण करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इस YouTube के माध्यम से। आप लोग भी उसे सुना करिए, औरों को सुनाइए और जीवन में आनंद लीजिए। और आपके हृदय में भी ग्रंथ को पढ़ने की रुचि बढ़नी चाहिए, यह इसके पीछे का एक हेतु भी है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।